योगी के लिए उनका वचन ही साधना है। वो जो एक प्रण एक बार लेते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते। यूपी के सीएम की गद्दी संभालते ही योगी ने बेटियों की सुरक्षा को सर्वप्रथम रखने का संदेश दिया। बावजूद इसके कई मियां भाई जिनको बात समझ नहीं आई, योगी को कई मौकों पर संतोष देने के बावजूद हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए योगी का हंटर हर दिशा से उन पर लगातार हमला कर रहा है। प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना, अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसे कहते हैं छलनी करना, इसे कहते हैं बखिया उधेड़ना। ये खान साहब के कलेजे पर हमला है। वो खान साहब जिनके निशाने पर हिंदू नाबालिग बेटी थी, वो शख्स जिसने बड़े शान से अपने घर के बाहर बड़ा बड़ा लिखा था खान साहब। लेकिन इस खान साहब के घर के आगे योगी का बुलडोजर क्यों चल रहा है? सुनेंगे तो आप भी कहेंगे सही हो रहा है। फहीम पर एक हिंदू नाबालिग से लव जिहाद का आरोप है। इसने न केवल नाबालिग को झूठे प्यार के जाल में फंसाया, बल्कि उस पर धर्मांतरण का दबाव भी बनाया। जब युवती ने सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने से मना किया तो मियां फहीम ने नाबालिग के अश्लील वीडियो वायरल कर दिए। और इस घिनौनी हरकत में फहीम अकेला नहीं था। हिंदू नाबालिग को चौतरफा घेरने के लिए फहीम ने अपनी जमात इकट्ठा की थी। फहीम की हरकत के बाद योगी फोर्स ने उन सभी आरोपियों का जो हश्र किया, वो आरोपी कभी भूल नहीं पाएंगे। अबान उर्फ अफान के घर पर हिंदूवादी संगठनों ने पथराव किया, जिसके बाद भीड़ का गुस्सा देख योगी फोर्स ने फौरन अबान और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसके बाद यूपी पुलिस ने अबान के लॉज पर ताला जड़ दिया। ये वही लॉज था जहां हिंदू बेटी का वीडियो बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। इस बीच फरार चल रहे अबान को पुलिस ने मुठभेड़ में धर दबोचा था। और अब ये बुलडोजर कार्रवाई बता रही है कि अबाम हो या फहीम, गुनाहों की सजा का डोज योगी बराबर देते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यह एक आरोपी फहीम उर्फ लाला का वो प्रतिष्ठान है जिसके द्वारा जो नगर पंचायत की जमीन है उस पर कब्जे का प्रयास किया गया था। वहां पर चबूतरे टाइप का निर्माण किया गया था इन पाइपों के माध्यम से, जिसको नगर पंचायत प्रशासन द्वारा अब ध्वस्त कर दिया गया। हमीरपुर में लव जिहाद के आरोपी फहीम उर्फ लाला के अवैध कब्जे के बाहर जब बुलडोजर पहुंचा तो खान साहब के अवैध किले का मुखौटा ही देखिए कैसे उखड़ गया। मकान के मुख्य द्वार पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था खान साहब, और ठीक उसी दरवाजे के सामने से बुलडोजर ने अपना काम शुरू किया। पहले सीढ़ियों को तोड़ा, फिर अवैध नाले को। देखते ही देखते पूरे के पूरे अतिक्रमण की योगी के पीले पंजे ने सफाई कर दी। बुलडोजर एक्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। आरोपी ने मकान के बाहर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसे बुलडोजर को तोड़ने में कुछ मिनटों से ज्यादा का वक्त नहीं लगा। साफ है, फहीम ने धर्म का धंधा किया तो बुलडोजर ने उसे ठंडा कर दिया। तो हमारी मांग है कि कम से कम जो वादे किए थे प्रशासन ने और सरकार ने, उन वादों पे खरा उतरना चाहिए और अपनी कार्रवाई सख्त से सख्त करनी चाहिए। नाले का अतिक्रमण था उसको सिर्फ हटाया गया, अभी तक बाकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारी मांग वही है कि बुलडोजर की मांग हम लोगों ने पहले भी की थी और आज भी हम लोग बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। जब तक बुलडोजर चलेगा नहीं तब तक हम लोग शांत बैठेंगे नहीं। योगी कई दफा यह संदेश अपराधियों को दे भी चुके हैं कि उनके लिए प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन इन भाईजान को तब ये बात समझ नहीं आई। लेकिन अब लंगड़ा अबान और बुलडोजर एक्शन के बाद फहीम दोनों अच्छे से समझ गए होंगे कि यूपी में रहना है तो कायदे में ही फायदा है। आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।